सुबह सुबह इतना कोहरा लगा है दोस्तों, बारिश पड़ी थी तो कोहरा एकदम, यानी मानो यार दोस्तों जैसे कोहरा ना। अब क्या है कि जब धूप निकल रही होगी ना, ज़्यादा तेज गर्मी हो रही होगी, तो गर्माहट से जो पानी की बूंदें नीचे गिरी थी वो तपती हुई ऊपर ओस के रूप में बदल रही, भाप के रूप में बदल रही है। तो इसलिए भाप उठ रहा है, फिर यही भाप ऊपर जाके फिर नीचे को बरसेगा ना, टप 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 टप। आइए मेरे आइए मेरे साथ अल्मोड़ा घूमिए दोस्तों। आज की ब्लॉग में लेके चलता हूँ आपको अल्मोड़ा। मेरी मंजिल अल्मोड़ा ही क्यों है, जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। खूबसूरती देखिए हमारे रास्तों की, ये पतली पतली डांडियाँ, या पता बताओ बट क्या खूब भल लगनी डन खन उपना ओ सपाड़ी आम डोम आम लागी दगड़ियों। Chill. Every moment is most important part in your life. So chill every day, every single word. दगड़ियों मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, खूबसूरती का नज़ारा चारों तरफ। वो नीचे शेरू का घर है भाई। अल्मोड़ा की ओर बड़ी रफ्तार से चलता हुआ मैं हेलो दोस्तों, अभी मैं पटिया चौरा आ चुका हूँ और गाड़ी आने वाली है। नीचे से गाड़ी आएगी तो नीचे से लेंगे, ऊपर से गाड़ी आएगी तो ऊपर से लेंगे, यानी दोनों रोड हैं अल्मोड़ा जाने के। और यहाँ पे मुझे रास्ते में दिया मिल चुकी थी, दिया और चाचा। दिया अभी स्कूल के लिए जा रही है ना दिया। दगड़ियों एक खास बात, तुम यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट तो करना नहीं यार। लाइक कर दे तो कमेंट नहीं कौन, जो कमेंट का वो लाइक नहीं करन, क्या सीन चल रहा दगड़ियों। मैं बता लो तुम गाँव पूरा नज़ारा देखना चाह, इन पहाड़ों की खूबसूरती देख रही हो, इन पहाड़ों की खूबसूरत इलाकों को देख रहे हो, हरे भरे वन्य जीवों को देख पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम दिनों को देख पा रहे हो, दिनों को। कल तक मैं गुमनाम था, आज सबके सामने मैं उजागर हो गया। ठीक है तो यार प्लीज़ यार गाइस, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट प्लीज़ कृपया करके कर देना यार। तुम्हारे एक लाइक और कमेंट्स मेरा कुछ नहीं बढ़ जाएगा खैर, लेकिन अगर लाइक और कमेंट मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो गुड। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपका अपना दिनू भाई। दगड़ियों ये चमेली का फूल है और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और भी बहुत सारे, और एक कैक्टस का पेड़, नागफनी। ये नागफनी है दगड़ियों, तुमको पता ही होगा कैसा होता है करके। ये इस पे छूने पर ना भी जो इसका पाउडर जैसा दिख रहा है ना, इससे खुजली लगती है। फिर इसी से जो ये दाने दाने हो रखे, इसी से कांटे निकलते हैं ऊपर को, और इस पे बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं।
हमारे वहाँ तो कितने लड़के उससे इसके कांटे से अपने कान छेद रखे थे, याद है? कमेंट जरूर करना जिसने नागफनी से के कांटे से अपना कान छेदा, ठीक है? कमेंट जरूर करना। हेलो दौड़ियों, अभी मुझे गाड़ी मिल चुकी है और मैं अभी बस में बैठा हूँ, यानी मैं जा रहा हूँ भतवज खान की तरफ से। दौड़ियों, सीट तो अवेलेबल है काफ़ी, यानी सीट मुझे मिल चुकी है और मैं इस वाली खिड़की पे बैठा हूँ, नदी वाली खिड़की पे बैठा हूँ, यानी अपने दाएं ओर। हाँ, मोहब्बत में मिलना जरूरी है। दगड़ियों, अभी मैं भतरोज खान पर पहुंच चुका हूं और भतरोज खान पर वेट कर रहा हूं गाड़ी का। अगर गाड़ी मिलती है तो एक तो टैक्सी खड़ी है ये, और यहां से रास्ते रानीखेत को, और ये है दिल्ली वाला रोड यानी रामनगर को। और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पे? भतरोज खान पे, और गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। और इसको देखो, ये भाग गया एंकर। दोस्तों, यहाँ पर नाशपाती, पहाड़ी खीरे, चिचंडा और सेब और खीरे, साथ में मूली है और बैगन, भिंडी। ये देखिए पहाड़ी खीरे, पहाड़ी ककड़ी रायता वाला, टमाटर, शिमला मिर्च और गोभी और भिंडी वगैरह, सब कुछ पहाड़ी है भाई। और दोस्तों, यहाँ पर ये कोथिड़ है, पहाड़ी में कोथिड़। एक तो सारी वैरायटी मिलती है मतलब यहाँ भतरोज खान में, और यहाँ से मतलब कि ये एक तो रानीखेत को जाता है रास्ता, और दिल्ली को, और एक हमारी तरफ को मिलता है यानी इक्या सैन की तरफ। तो ये है चौराहा। अभी दोस्तों मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और टैक्सी यहाँ से ले आओ, मैं लेके चलते हैं। अभी मैं रानीखेत जा रहा हूँ, रानीखेत से आगे मैं टैक्सी चेंज करूँगा। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका रानीखेत और मैं वेट कर रहा हूँ बस का। अल्मोड़ा के लिए बस नहीं है, तो लगी तो ये है। तो दोस्तों, गाड़ी मिल गई है अल्मोड़ा के लिए, है ना? नहीं, फिर ये बागेश्वर अल्मोड़ा जाएगी। अच्छा, चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। अभी अल्मोड़ा के लिए भी गाड़ी मिल गई है, यहाँ से टैक्सी। और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश।
दोस्तों अभी मैं अल्मोड़ा पहुंच चुका हूं और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं आप। वीडियो में जा रहा हूँ, यह है रास्ता और मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए, और चारों तरफ नज़ारा काफ़ी देखने लायक है। दोस्तों अभी मैंने क्या करा कि मैंने एक छाता भी परचेस करा है। यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिस वजह से मुझे छाता परचेस करना पड़ा। और आज का दिन लो यार दोस्तों, पर नज़ारा देखने लायक तो है। ये देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा के मकान पत्थरों के और संगमरमर। ये देखिए नागफनी, इसी बारे में आपको बता रहा था पहले ही। और यहाँ बिल्डिंग वगैरह मतलब कि पहले से ज़्यादा अल्मोड़ा डेवलप हो चुका है, कहने का मतलब। यार जी कितना वीडियो बनाऊंगा मैं। नागफनी का इतना भयंकर पेड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ है। और ये फूल तो आपने देख रहे हैं। कोई आ रहा है क्या इधर से? आवाज पता नहीं क्या हो यार ऐसी। एक तो उस लड़की ने उल्टी करती रहेंगे और उसको देख कर मेरा गलियाँ तो देख रहे हैं साफा। ये बहुत खूबसूरत गलियाँ हैं। मकान यानी इनके घर के सामने मतलब बालकनी भी नहीं है ठीक से, एक आंगन, जिससे हमारे घर के आगे एक आंगन है बहुत बड़ा बड़ा। तो यहाँ वैसा देखने को नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ और सब कुछ मिलेगा। अभी तो मार्केट प्लेस में मतलब कि खाने के लिए बहुत, घूमने के लिए पूरा मार्केट बचा है। हाँ पूरा मार्केट बचाएंगे घूमने के लिए। और अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ वहाँ से ऐसे ऐसे गलियों से गुजरना पड़ता है। आवाज़ बैठ चुकी है पूरी तरह, और मुझको लग रहा है कि बोल नहीं पाऊंगा ठीक से। मेरी आवाज़ में तब नहीं है अभी, और इतना भी नहीं दे रहा, जो भी दे रहा अपने आप को। ये देखिए, ये पुराने ज़माने का मकान लग रहा है, कोई बिल्डिंग है कोई। मतलब यहाँ ना बहुत सारा व्यापार होता था पहले इन जगहों पे। यहाँ क्या है कि पूरा पत्थर बिछे हुए हैं रास्ते में, पूरा पत्थरों का वे है। और मार्केट काफ़ी सुंदर लग रहा है इस वजह से ना, मार्केट का लुक कुछ इस तरह से। मार्केट
जय माता दी। तो ये रहा नंदा देवी माता का मंदिर। चाय वगैरह दोस्तों एक बार मंदिर के अंदर जाके देखते हैं। दोस्तों नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित कुमाऊं के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां नंदा देवी को समर्पित है, जिन्हें कुमाऊं की कुलदेवी और हिमालय की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मंदिर का निर्माण हुआ था वो चंद राजाओं के शासनकाल में हुआ था और यह सदियों से क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर साल भाद्रपद यानी अगस्त और सितंबर में यहाँ प्रसिद्ध नंदा देवी मेला आयोजित होता है। लगभग 400 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मेले में कुमाऊं की लोक संस्कृति, झोड़ा चाचरी नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन जैसे मतलब स्थानीय खाना जैसे लोकल फूड वगैरह हो गया विशेष आकर्षण इसमें होता है। मां नंदा देवी मंदिर और लाला का बाजार एक दूसरे के बहुत पास है, इसीलिए अल्मोड़ा आने वाले मतलब अधिकांश लोग जो है पहले मां नंदा देवी के दर्शन करते हैं और फिर पुराने बाजार में घूमकर स्थानीय संस्कृति यानी लोकल फूड वगैरह का आनंद लेते हैं। दोस्तों यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं, हस्तलिखित शिल्पकलाएँ हैं और यहाँ के जो मंदिर है बहुत आकर्षित है, यानी पूरा ढांचा। दोस्तों अभी तो मैं दौड़ियों में लाल की बाज़ार की तरफ चल रहा हूँ, यानी लाल बाज़ार की तरफ चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों नीचे बिल्कुल पत्थर बिछे हुए चौड़े संकरे और यहाँ के जो शॉप है ना वो मतलब कि बहुत छोटे छोटे हैं, अपने आप को यूनिक बना रहे हैं और साफ़ सुथरा इलाका है, इतनी गंदगी नहीं है जितने मतलब कि और साइड होते हैं गंदगी। ये देखिए जूतों का दुकान किस प्रकार डिज़ाइन वगैरह लगा रखा है भाई। और दगड़ियों यहाँ अगर कोई घूमना आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है। अगला मेरा टूर होने वाला है वो 16 तारीख को होने वाला है, तो दगड़ियों फिर से अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है अल्मोड़ा का टूर करने। और दगड़ियों यहाँ मतलब कि एक तो सब कुछ आपको मिलेगा, कपड़े से लेकर आपको जो चीज़ चाहिए है सब कुछ यहाँ मिल जाएगा लाल बाज़ार में A to Z। लाल बाज़ार जो था ना दोस्तों वो दगड़ियों अल्मोड़ा का ना सबसे पुराना बाज़ार है, जिसे मतलब कि पहले लाला का बाज़ार था और उसके बाद इसे लाल बाज़ार कर दिया गया। लगभग मतलब मेरे हिसाब से 200-300 वर्ष पुराना माना जाता है इसको। यह लंबा संकरा और पत्थरों से बना है, यानी पत्थरों से बना एक पारंपरिक बाज़ार है। मतलब एक ही लाइन पर वो है दुकानें और अच्छे हैं, मतलब अपने आप को यूनिक बनाते हैं। और देखिए यहाँ के जो लकड़ी के घर देख रहे होंगे, ये देखिए आप लकड़ी के घर, मतलब इतना यूनिक है और बाज़ार इतना भाई इतना सुंदर लग रहा है। पारंपरिक कुमाऊनी वास्तुकला और छोटी छोटी दुकानें आज भी शायद पुराने समय की झलक दिखाती है। यहाँ 19 सॉल, पंखे, ताबे, बर्तन, स्थानीय मसाले और प्रसिद्ध बाल मिठाई तथा सिंगोड़ी मिलती है। दोस्तों अभी के समय ना क्राउड थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही शाम का समय आएगा क्राउड एकदम बढ़ जाता है, भीड़ हो जाती है और फिर लोग आते हैं यहाँ घूमने, बच्चे वगैरह आते हैं शॉपिंग करने के लिए, बड़े बड़े लोग आते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है भाई पैर रखने तक के लिए जगह। अभी बाज़ार में क्या है कि थोड़ा कम भीड़ है दोस्तों। जो कुमाऊं के चंद्र राजवंश थे उन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी मतलब के अंत तक क्षेत्र पर शासन किया। इन्हीं राजाओं के समय कुमाऊं में कई मंदिर, किले और नगर विकसित हुए थे। माना जाता है कि कल्याण चंद्र जो थे अल्मोड़ा नगर के
वो संस्थापक थे, मतलब अल्मोड़ा नगर उन्होंने बसाया था। लगभग माना जाता है 1568 ईस्वी में उन्होंने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया, यानी बदल दिया। शहर को एक योजनाबद्ध ढंग से बसाना चंद्र राजाओं ने नंदा देवी की पूजा को विशेष संरक्षण दिया। इसी कारण अल्मोड़ा का नंदा देवी का मंदिर और नंदा देवी मेला आज भी कुमाऊं की पहचान है। चंद शासकों के शासनकाल में अल्मोड़ा का प्रसिद्ध लाल बाजार व्यापार का जो था प्रमुख केंद्र बना। यहाँ तिब्बत, नेपाल और मैदानी क्षेत्रों से व्यापारी आया करते थे। चंद शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और कुमाऊं की कला, संस्कृति तथा लोक परंपराओं को बढ़ावा दिया। बाद में 1790 के आसपास बहादुर शाह के काल में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1815 में एंग्लो नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, अभी यहाँ बहुत कुछ देखने लायक हो और मैं आगे चलकर आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इतना यूनिक बाज़ार और एक छोटा सा रास्ता, और देखिए किस प्रकार दुकानें लगी हुई हैं। और अभी जो है मेरा मानना यह है कि आप अगर आना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ की जो मिठाई है, प्रसिद्ध बाल मिठाई, वो बहुत टेस्टी होती है। और दूर दूर से वैसे लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, मतलब कि विदेश से भी आते हैं यहाँ बहुत सारे लोग। और यहाँ मतलब पुराने मकान टाइप के कुछ हैं, पुराने घर, किले, तो मतलब कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर किस प्रकार टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये भाई साहब बेच रहे हैं बीज, यानी ऑल वेजिटेबल्स सीड्स। दोस्तों, इनसे मैंने कुछ सीड्स खरीदे हैं, जैसे मूली, सलजम, गाजर और चुकंदर। दोस्तों क्या है कि मैं अभी 2 बजे की मेरी गाड़ी है, तो मैं 2 बज चुके हैं। 3 बजे वाली गाड़ी में मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। यदि किसी को मेरे साथ अल्मोड़ा ट्रिप पर आना है तो आ सकता है, मैं उसे अपने लिंक के थ्रू इनवाइट कर लूँगा। यहाँ की जो शॉप्स हैं ना दोस्तों, ये देखिए दुकान कितनी यूनिक लग रही है, अपने आप को एक स्पेशल बना रहा, मतलब छोटी पतली पतली गलियाँ और नीचे जो बीच से टाइल्स हैं। काफ़ी है यार, क्राउड वैसे काफ़ी है, लेकिन बट में क्या है कि अभी थोड़ा और आगे जाना है, फिर वहाँ से वापस आएंगे और इस तरफ से नीचे को चले आएंगे। ये देखिए भाई किस प्रकार ले जा रहा है नेपाली बोझा। तो दगड़ियों यार, वो रखिए वो तो तुम काफ़ी सुंदर नज़ारा, काफ़ी अच्छा है यार। मिले तो देख सकते हैं आप किस प्रकार लेके आ रहे पीछे से ना। तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा उसी प्रकार से है, यानी यूरोप के जैसा लाला का बाजार। पहले यहाँ क्या था, 1765 में, उस दौरान यहाँ पे तिब्बत और नेपाल से लोग यहाँ पर। मुझे अभी भाई मिल चुका है और ये भाई मुझे दोहराट से सैला तक छोड़ देंगे। भाई थैंक यू यार।